वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मंसूर अहमद ख़ान साहब से और ताहिर ख़ान साहब से। मंसूर साहब, ऑब्वियसली एक तरफ तो ये सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में जहाँ धड़ेबंदी नज़र भी आ रही है मगर शायद उससे कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आ रही। पर सर दूसरी तरफ एक पाकिस्तान की भी पॉलिसी, जैसे ताहिर साहब ने भी उसका जिक्र किया कि पाकिस्तान की भी पॉलिसी सख्त हुई है अफ़गानिस्तान की तरफ, और जो ये तिजारत और ख़ास तौर पे बॉर्डर कम बंद हुआ है तो इसके बाद हुकूमत ने बार बार कहा है कि उसकी वजह से जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में उनमें भी कमी आई है। देखिए, पाकिस्तान की जो पोजीशन या पाकिस्तान के जो एंगेजमेंट है तालिबान हुकूमत के साथ, वो तो मुतासिर हुई है, क्योंकि टीटीपी की तरफ से जो टेररिज्म था या बीएलए की जो एक्टिविटीज़ थी उनमें कमी नहीं आ रही थी, और वो पाकिस्तान के नुकसानात, जानी नुकसानात वो बहुत, और माली नुकसानात उनमें इजाफा हुआ गुज़िश्ता 2-3 सालों में। तो पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली है, और अब पाकिस्तान तालिबान के हुकूमत के साथ एंगेज नहीं कर रहा। ताहिर साहब ने भी मिसाल दी कि अभी जो आज कल में ईसीओ की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उसमें तालिबान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे ने। मेरा ख्याल है ये वक्ती तौर पे तो पॉलिसी ने रिजल्ट्स कुछ दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ना सिर्फ सिक्योरिटी डायमेंशंस हैं रिलेशंस की, जिसमें टीटीपी और बीएलए के अहम ये मामला शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा तिजारत और लोगों का आना जाना, ये मामला भी हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। और इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हम बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे, ये हम कितना अरसा ये चल सकती है सिचुएशन, ये बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल नहीं है। मेरे ख्याल में एंगेजमेंट का कोई रास्ता निकालना होगा, और उसमें सिक्योरिटी के मामलात को भी डिस्कस किया जाए, उसमें तिजारत के मामलात को भी डिस्कस किया जाए, उसमें लोगों के आने जाने के मामलात को भी डिस्कस किया जाए। इसके बगैर मेरा ख्याल है कोई और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हल नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का। मेरा ख्याल हमारी अथॉरिटीज भी समझती हैं इस बात को, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि टीटीपी के ऊपर कोई हमें रिस्पॉन्स मिले अफगान तालिबान से, जो अभी तक नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही। ताहिर साहब, एक तरफ तो हमले हैं उनमें कमी नुमाया बकौल हुकूमत के आई है, मगर दूसरी तरफ सर हमारे यहाँ भी आईबीओज और ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी ज़्यादा मौसर हुए हैं जब से ये तिजारत और बॉर्डर को बंद किया गया है? नहीं, बॉर्डर बंद होने से तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैंने खबर पढ़ी थी, डॉन में थी, और किसी एक थिंक टैंक का हवाला भी था, क्योंकि जो मिलिटेंट्स है, अस्करियत पसंद या जो भी आप उसको नाम दे, वो जो फॉर्मल बॉर्डर है वहाँ से तो ज़्यादा तो नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बॉर्डर बंद होने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशंस भी एक फैक्टर है, और मैं ज़्यादा देखता हूँ कि जो पाकिस्तान का अफ़गान हुकूमत पे जो एक लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ों से एक दबाव है, उनका कुछ ना कुछ असर इस पे हुआ है हमलों में कमी का। एक फैक्टर और है, और ये कई मरतबा इसका जिक्र, बल्कि माजी से रिवायत है कि मौसम सरमा में, सर्दी में, फिर अगर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो, जो गैर रिवायती रास्ते हैं, वहाँ से वैसे भी माजी में अगर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद या जंग, फिर अमरीकियों के ख़िलाफ़, तो मौसम सरमा में उसमें कमी आती है। आप गुज़िश्ता साल की जो रिपोर्ट्स देखें जो कैजुअल्टीज़ हुई है, और आइसबैग के डीजी ने भी कहा था, तो जुलाई में सबसे ज़्यादा हमले भी हुए हैं, कैजुअल्टीज़ भी हुए। तो एक तो पाकिस्तान की पॉलिसी अफ़गान तालिबान की तरफ कि जो सरहदात नहीं खोल रहे हैं, और दीगर भी काफ़ी सारे मामला ख़राब हैं, और ऑपरेशंस का भी उसमें बड़ा फ़र्क। एक जो मेरे एक और चीज़ है कि पहले पाकिस्तान मतलब है कि जो अब पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो मैंने सुना है यहाँ लोगों से, कि इनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है या जो मॉनिटरिंग सिस्टम है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए और चेक करने के लिए, उसमें अब पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि दाखिल होने से पहले उनको उधर ही बॉर्डर के करीब कहीं उसको हिट किया जाए। और गुज़िश्ता साल कई मौके पे 50-50 तक लोग वो हलाक हुए हैं। तो वो अंदर, क्योंकि आबादियों में जब वो लोग आएंगे तो आबादी में फिर आपका अगर आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करेंगे तो बड़ा एक
مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ سردی میں جو بھی تیرامے آپریشن کا جو پلان ہے تو اس وجہ سے کہ ان کا خیال ہے فورسز کا کہ شاید وہ لوگ اب وہاں پہ ایک جگہ پہ وہاں پر ایک لحاظ سے محاصرہ ہو جائیں گے یا ان کو یہ ہٹ کر لیں گے. تو یہی ہے کہ کچھ پہلے لوگ آ جاتے تھے, اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ داخل ہی نہ ہو. تو ان چیزوں کے میرے خیال میں ان سے یہ کمی آئی ہے حملوں میں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ ہماری بہت بہتر ہو گئی ہے بارڈرز پہ, اور اس کی وجہ سے بھی بہت کمی آئی ہے. ڈرون ٹیکنالوجی تو پہلے نہیں تھی, اب آپ ڈرون استعمال کرتے ہیں, ان کو مانیٹر کرتے ہیں, تو اگر آپ کو وہ نظر آتے ہیں کہ وہ داخل ہو رہے تو آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں اسی جگہ پہ, تو وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے. لیکن ان کی اسٹریٹجی ٹی ٹی پی کی اور دیگر گروپس کی گزشتہ سال میری نظر میں اس لیے تھوڑی سی انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جتنے وہ زیادہ ڈپلائمنٹ کر سکتے وہ کریں اور وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ جنگ کریں اور مریں, لیکن آپ نے واپس نہیں آنا. تو اس وجہ سے تھوڑی سی لاسٹ ٹائم چیلنجز زیادہ تھے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپنی پارلیمنٹ کی اور جو نیا قانون پاس کیا ہے اپنے ہی ایسٹس جو ہیں ان کو چھپانے کے لیے یا بچانے کے لیے.